हेलो। अस्सलामुअलैकुम अजगर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी हजरत, बात कीजिए आप। दोपहर। हेलो हेलो अली असगर। हाँ हाँ, अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ अभी कैसे बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ मैं तो वो तो बात बोल रहे करने थे के बड़े लिए। आलिम से बात कराऊंगा। हाँ तो अखलाक भाई बोल रहे थे बड़े आलिम से बात कराऊंगा, मैं मेरे बड़े आलिम से। मुझे नहीं मालूम, अब वो बात करा तो करे। हाँ उनको पूछो, आप उससे बात कर लो पहले। उन्होंने कहा था कि बड़े आलिम से बात कराऊंगा। हेलो हजरत, बड़े आलिम से लेकर हाँ। हेलो, हाँ पहले हाँ जो आप पहले जो ये बात आपने जो बोली, ये सादिक अली साहब जो ये झूठे हैं, पहले इनका प्रूफ हो जाए ना, उसके बाद फिर हाँ बात करवा देंगे, मुश्किल हाँ नहीं है। ठीक है क्या चीज? ठीक है ठीक आप बात कीजिए। आप हाँ बोले ठीक कि है। झूठे का 7 बजे बड़े आलिम से बात कराऊंगा। नहीं सुनो नहीं नहीं, अब एक मिनट, आप रुक जाइए मैं बात करता हूँ। हेलो अली असगर। अब अरे यार सुनो, अब मुजरी करके कोई मतलब नहीं निकलता है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो सुनो, अरे मेरी बात हाँ सुनो, बोलिए। मुझसे बात करो। हम बोल रहे हैं, हम अली असगर कैसे करेंगे? अब सुनो। सुनिए हाँ सुनिए, शराइत तय करेंगे। आप हाँ। एक मिनट आप रुक जाइए, क्लास पे आप रुक जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो शरारती तय कर रहा हूँ मैं, शरारती तय कर जी रहा हूँ आप मैं। लोग सब हाँ शरारती तय कर रहा हूँ मैं, बात करना चाहते हो फोन रखो। शरारती तय कर रहा आप हूँ मैं। कैसे बोलो शरारत नहीं करूँगा? मैं कह तो रहा हूँ। हाँ ठीक है। अली असगर साहब, आप भाग रहे लग रहा है मुझे। जी बोले। चलो 2 मिनट हमको बोलूँ मैं। लग रहा है आप भाग रहे हैं, ठीक है ना? दो आप मिनट बोले बोलूँ मैं। अरे बोलो ना, बोलो क्यों साथ में बोल रहे हो? मैं बात हाँ कर रहा हूँ ना। ठीक है। मैं बात कर, रुक जाइए हाँ आप, ठीक है, रुक जाइए आप अपनी हाँ तरफ। ठीक है आप म्यूट कर दीजिए अपनी तरफ से, मैं बात कर रहा हूँ। जी जी ठीक है। हाँ शराइत से करेंगे। शरारती तय कर रहा हूँ मैं। भाई ने बोला था बोलूंगा तभी शराइत तो तय शरारत करके तय बात होगी ना। कराएंगे अरे बड़े मुझसे आलिम से, बात तुम करो बड़े यार, आलिम तुम हो। जबरदस्ती उनसे बुलवा रहे हो, मुझसे बात करो ना। हाँ शराइत तय, अरे बड़े आलिम से बात करानी, तुम बड़े आलिम हो तो शराइत तय अरे करके। यार मेरे ताल्लुक से तुम जानते हो। अब रही बात क्या तो क्या जानते हो? शरारत तय करने की बात है। 2-2 मिनट अपना नहीं, वक्त मुतयन कर लेते हैं। उनके अंदर जो गलत फहमी है तुम्हारे मुताबिक, तुम बड़े आलिम समझते हैं, वो पहले मैं तुम बोल साबित दूंगा, करो कि वो बड़े मैं आलिम बोल हो दूंगा, नहीं वो हो। मैं बोल दूंगा। उसको छोड़ दो, अब तुम छोड़ दो, मैं बोल दूंगा। अब हाँ आ चलो। जाओ अपने पर हाँ बोलो। कि 2-2 मिनट बात तय करते हैं, ठीक है? 2 मिनट आप बात करेंगे, हाँ 2 मिनट। 2 मिनट मैं बात हाँ करूंगा। और कोई हाँ, आपकी शरारत है? पहले शराइत, दूसरी शराइत ये है, ये जो पहले 2 मिनट वाली बात है, इसमें अगर इसमें तुम तुम भेजोगे दलील के तौर पर, तुमको पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक पढ़ने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और दरमियान में अगर तुमने गलत पढ़ी इबारत को, ठीक है, तो वहाँ मैं टोकूंगा, तुम्हें फौरन रुक जाना है, भागना नहीं है, ठीक है? और सबसे पहले दावा होगा कि हुक्म लगेगा, दावा और हुक्म। सबसे पहले दावा हुक्म, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है 2 मिनट होगी। हाँ, किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, और ये सफर नंबर इतना पूछ सकते हैं। दरमियान में भी गलत पढ़े तो टोक सकते हैं। तुम मुझे टोकोगे, मैं तुमको मैं दे दूंगा, मुकम्मल पढ़ूंगा। तुम मुझे दे दोगे, मुकम्मल तुम पढ़ोगे, ठीक है? तीसरी बात ये है मौजूद से राय शरारत जो है शिकस्त होगी। चौथी शर्त ये है बदअखलाकी, बदतमीजी, किसी पर गलत इल्जाम, गलत तहमत, गाली दिया, इसके अकाबिर पर कुछ तबरबाजी की, तो मैं शिकस्त होगी, मेरी भी शिकस्त होगी, ठीक है? हो गया, मैं बोलूँ? ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अब 2 मिनट में बात करता हूँ। सामने नाज़रीन जैसे, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। अब मैं बोलता हूँ। हाँ ठीक है, अब 2 मिनट घड़ी देखो, ठीक है ना? सामने नाज़रीन, अब टाइम देखते रहिए, 2 मिनट में बात करता हूँ। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अली असगर ने कहा कि मैं झूठा हूँ, ठीक है ना? अब इसी पर बात खत्म कर लेते हैं हम कि इसने कहा मैं झूठा हूँ, और मैं कहता हूँ कि अली असगर तुम झूठे हो, और तुम्हारे हवाले दिए गए हुए झूठे हैं। और लंबी बात करके नहीं, मुख्तसर बात करके
कि तुम अपने हवाले को सच्चे मानते हो, हाँ या ना में जवाब देना। 2 मिनट वैसे समय दे रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब देना अपने हवाले को। और इस बात पे, ठीक है ना, इस बात पे अभी हम आपसे मुबाइला करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मौजूद पर राय फरार इख्तियार नहीं करना, आपने ये बात कैद लगा दी है, मौजूद पर राय फरार इख्तियार नहीं करना, और कोई हवाला नहीं, कोई सफ़ा नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज तुम कई साल से ऐसा करते आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्चा हूँ अपने दावे में, और मैं कहता हूँ तुमने झूठे हवाले दिए, ठीक है, तुम्हारी कम से कम 150 वीडियो बनेगी इस बात पे, और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे हवाले दिए गए झूठे हैं। कोई हवाला नहीं, तुम सिर्फ एक बार कह दो, तुम एक बार कह दो कि तुम्हारे हवाले सच्चे हाँ या ना, और इस बात पे मैं तुमसे मुबाइला करने के लिए अभी तैयार हूँ मैं, अभी, क्योंकि तुमने कह दिया कि मौजूद पर राय फरार इख्तियार नहीं करना है, तो आपको नहीं करना है, ठीक है। अब जब मेरा टाइम हो जाए तो मुझे टोक देना। आप क्या आपसे मुझसे मुबाइला करने के लिए तैयार है अपने हवाले के ताल्लुक से? चलिए आप बात करिए, क्योंकि मौजूद पर राय फरार इख्तियार नहीं होना है आपको। आप हाँ या ना में जवाब दें कि मेरे दिए गए हवाले सच्चे हैं, इस बात का इकरार करके उसके बाद मुबाइले के लिए आप तैयार हो जाइए। 3 महीने के अंदर पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है। चलिए आप बात करिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखलाक भाई भी गवाह हैं, हमारे साथी हैं, जो शराइत तय हुई थी कि मुद्दई अपने दावा पेश करेगा और हुक्म लगाएगा, ठीक है, और हवाला पेश करेगा, और जो किताब जो दलील देगा वो उसको पढ़कर सुनाएगा। इसने कोई हवा इसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने झूठा कहा हूँ उसको। अभी फिलहाल मेरा ये सिलसिला शुरू में नहीं है, इसने झूठ बोला है कि मैंने अभी इसको झूठ बोला हूँ। शामिल आप मुकम्मल गुफ्तगू को सुन लें। इसने जो कहा कि तुम मुझे झूठा कहा तुमने, अभी मेरा दावा ही नहीं है, मैंने कोई इल्जाम लगाया इसके ऊपर। इसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी कि दावा पेश करे और दलील दे, इसने दलील नहीं दिया है, और मैं अभी फिलहाल इस गुफ्तगू में से झूठा नहीं बोला हूँ। इसने सबसे तो इल्जाम लगाया, जबकि नशीस ये है, और नशीस में जो है हम गुफ्तगू कर सकते हैं, सबसे पहले मौजू तय करना चाहिए, उसको तय नहीं किया और हुक्म भी नहीं लगाया। शामीन दलील की बातें करता है तो उसको बात करना चाहिए था कि कौन सी दलील है। सब मैंने झूठा कहा अभी इसी नशीस और इसी मजलिस में, इस गुफ्तगू में कब मैं झूठा कहा? मैं ये इस तरह झूठ बोल के भागेगा। इसने कहा था कि मैं अभी समय कहूंगा कि मैं आलिम हूँ कि क्या हूँ। अखलाक भाई जिसको लेकर आया है, मुझे कहा था कि मैं अपने सबसे बड़े आलिम को लेकर आऊंगा, उससे बात करना। 7 बजे का टाइम दिया था, ठीक है। तो ये आलिम को लेकर आया, ये राय फरार इख्तियार है, ये राय फरार है, ये राय फरार या मौजूद हट के बात है, ये मौजूद हट के बात है, ये मौजूद हट के बात है। मैं पहले ही बोल दिया हट के बात है एकदम। ना भागो नहीं जनाब, ये मौजूद हट के बात। हाँ, हमने अली असगर साहब को पहले बोले थे कि आपने जो उनको झूठे बोले एग्जाम लगा, पहले उससे जान दी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हम उनको बोले थे हमने। क्या बोल मेरी बारे में क्यों बोल रहे हो? मेरी बारे में क्यों बोला दोनों तुमने? हाँ बोलिए, उसकी शिकायत कलाम करो, मेरे बारे में क्यों बोलो? अली असगर साहब हमने ये कहा था ना, हाँ ठीक है, शादी का लिया शादी मैंने कहा था, ठीक है ना। तो आपने उनको बोला कि वो झूठे हैं, इससे फरार इख्तियार करने वाले, तो हमने बोला पहले किस बारे में बोला था मैंने? किस बारे में बोला? यही भारत के बारे में बातचीत गुफ्तगू के बारे में बोले थे आप। किसी भारत के बारे में? किसे भारत? रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। नहीं, आपने झूठ बोला है, आप भी झूठ बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग में मैं भेज दूंगा। अरे इखलाक में वो बात घुमाएगा, आप खामोश हो जाओ। इखलाक में आप खामोश हो जाओ, बात घुमाएगा वो बात घुमाएगा। मैं भेज दूंगा आपको। अरे आप इखलाक में आप खामोश हो जाओ, बात को घुमा देगा, घुमा के भाग जाएगा वो, ठीक है, वो बात को घुमा देगा वो। आप खामोश हो जाओ, मैं उससे निपट लेता हूँ, आप खामोश हो जाओ, बात मत करो, जो भी बात करना होगा बाद में बोलना। अली असगर 2 मिनट बात करो, जैसे कि तुमने बोला था कि राय फरार इख्तियार नहीं करना, मैं वहीं पर टोका था तुमको। मैंने इसलिए बोला कि तुमने खलसे मवाद की मौजू से हट के बात की थी। जब मैंने बोल दिया कि मैं उनको जवाब दे दूंगा, तुमने फिर क्यों वो बात लाई बीच में? अच्छा, अगर मैं मौजू से हटता हूँ अपनी बारे में बात
मौजूद से हटे इसलिए जब मैंने बोल दिया कि 1 लाख भाई का मैं बाद में बता दूंगा, तो तुमने बीच में क्यों ये बात लाई आलिम नहीं गैर आलिम वाली बात? ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा अली असगर भाई। देखिए 1 लाख भाई, जब मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है ना, तो ये इसने फिर क्यों, इसने खुद ये शर्त तय की थी कि मौजूद से रिलेटेड बात होगी, मौजूद से जो हटेगा उसकी शिकत होगी, कहा था ना इसने। तो जब मैंने कहा कि मैं बाद में बता दूंगा कि आलिम और नहीं आलिम, इसने क्यों बीच में लेकर आया बात? मौजूद पर बात करनी चाहिए था ना, कि इसने कहा था कि मैंने बोला था कि हवाले तुम्हारे सच्चे हैं झूठे हैं, वो बात करो। चलो बोलो। जी समझ में आ रहा है। मौजू से हटा हूँ, अपनी बारी में ऐलान कर देते मेरी शिकस्त की, तुम दलील से करके मेरा मौजू से हटना है इस मौजू पर, क्योंकि तुमने कहा बाद में बता दूंगा। बाद में खुद ही कहते हैं जब मेरी बारी आएगी, अभी तो बाद में है ना, बाद में मतलब मर जाओगे फिर दोगे तुम, बात का मतलब क्या है? अरे यार क्यों झूठ बोलते हो? मैं कह रहा हूँ मैं बाद में उनसे बात करूंगा तो मैं बता दूंगा। मैं बोला था कि मैं जब बाद में बात करूंगा उनको बता दूंगा मैं। देखिए सामीन हज़रात, इसके हवाले का इसके पास जवाब नहीं है, ये नहीं बात करेगा। कोई शिकत तस्लीम तुमको करना है, अभी मुबाइला करना है, मुबाइला करना है तुमको, मुबाइला। आपके बड़े आलिम को लेकर आए हैं आप, आपके नसीब बड़ा आलिम बनता है ये, मेरी बारी में बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मौजू से रिलेटेड बात होगी, ये शर्त में मंजूर है, ये शर्त में मंजूर है, मुखालिफत नहीं, शर्त में मंजूर है। तो शर्त में तुमने खुद ये शर्त लगाई थी, क्योंकि शर्त तुमने रखी थी, शर्त शर्त में ये भी था कि मौजूद हट के बात करेगा तो उसकी शिकत हो जाएगी, तो मौजूद से तुम हटे, जबकि मैंने अखलाक भाई से बोला था। तो मैंने नहीं, मैं क्यों नहीं रुकूंगा, जब तुम्हारे बात हो गई थी यहाँ पर शराइत है, तुमने बोला था कि मौजूद हट के बात करेगा तो उसकी शिकत हो जाएगी। चलो अपने दावे पर आ जाओ। हेलो हाँ अफजल साहब, हाँ बोलिए। हाँ बोल रहे उसूल के मुताबिक जो आपने बात करी उसी उसूल के मुताबिक बात कीजिए, बात को इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ तो उससे कहिए कि वो इधर उधर की खलते मबाद की बातें ना करे, जो मैंने उससे कहा है फिर तो वही बात करे। 2 मिनट पूरा मैं समय दे रहा हूँ उसको, मैं पूरा समय दे रहा हूँ, फिर से दोबारा 2 मिनट तो उसको सुनिए 1 लाख भाई, सुनिए 1 लाख भाई, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट में पूरा उसका समय दे रहा हूँ, जो मैंने बात कही उसी पर आ जाए, उसको पूरा मैं समय दे रहा हूँ, फिर से दोबारा। तो हम भी कह रहे हैं। चलो बोलो, उसको बोलो, मैं खामोश होता हूँ। अफजल साहब तुमको तो मेरे अफजल साहब हमारी बात मानेंगे ना आप? क्या बात? हाँ जो आपने जो कहा 2 मिनट उनको बात करना है, बोलना है, 2 मिनट हमको बोलना है, तो उनसे बात कीजिए। आप जहाँ तहाँ का बात बोलने से कोई फायदा नहीं है। जहाँ तहाँ क्या बोला मैंने? मतलब ये आप बड़े आलिम को लाएंगे, छोटे आलिम को लाएंगे, ये तो मत बोलिए। जो उसूलन आपने बोले बात होगी उसी मुताबिक कीजिए। मैंने कहा बाद में बताऊंगा, तो बात जब मेरी बारी है, बात है कि नहीं? पहले तो नहीं हुआ ना, बाद ही हुआ ना। बेवकूफ मैं बताऊंगा ना कि तू बताएगा, मैं बताऊंगा कि तू बताएगा, बेवकूफ आजम मैं बताऊंगा। जब मैं बोला मैं बताऊंगा, तू क्यों बता रहा है? तुझे इतना होश नहीं? तू क्यों बोल रहा है? जब मैं बोला कि मैं बता दूंगा तो बता दे अपनी बारी में। मैं पूछ रहा हूँ क्या पूछ रहा है? अभी तो खुद कह रहा था बीच में खलते में बात कर रहा है अपने। देखो 2 मिनट में समय दे रहा हूँ 1 लाख भाई, मैं खामोश उससे बोलो कि मौजू पे बात करें। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जो मैंने बात पूछी है उससे उसका जवाब लो। मैं बंद करता हूँ, मौजू से अभी बात कीजिए। आप मुझे लग रहा है अली असगर साहब करके बोल रहे हैं ना, वो हम गलती कर रहे हैं। अली असगर जाहिर बोलना चाहिए, आप मैं समझ रहा हूँ। क्या बोला ना मुझे तो मैं आपको इतने अच्छी तरीके से बतला रहा हूँ, आप जो मौजूद उस टॉपिक पे बात कीजिए, लेकिन आप जो जहाँ तहाँ का बात ला रहे तो ला रहे हैं और उल्टे दूसरे को बोलते हैं, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, वही बात पड़ी है ना। एक बात बोलूं मैं? जी बोलिए। जब शरायत की बात तय है, दरमियान में से इतना बोल सकता है कि किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम और इबारत पढ़ो, और इबारत गलत पढ़े रोकने का हुक्म है, रोक सकते हो। इतनी तो शर्त है। बाकी दरमियान में बोलने की कोई शरायत नहीं है। हाँ जो बोलेगा अपनी बारी में बोलेगा। तो ये अगर ये जो इसने बीच में बोला तो ये किताब अपनी इबारत के मुताबिक नहीं हो रहा, सफा नंबर नहीं पूछा, इसने दरमियान करते हुए बात की, मेरी बात इसने बोला तो ये शरायत के खिलाफ है। पहले शिकस्त तस्लीम करे तुम्हारा बड़ा आलिम,
अच्छा चलिए मौजूद पे आके आप 2 मिनट आप बोलिए, 2 मिनट आप सुनिए, नहीं आप रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, मैंने बोलने का मौका दिया ना। सुनिए मुझे बोलने का मौका दीजिए। 1 लाख भाई सुनिए 1 लाख भाई, उसने कहा था, जब मैंने कहा था कि मैं उसको बता दूंगा 1 लाख भाई को, तो इसने क्यों लाया बीच में? जब मैंने कहा था कि मैं बोल दूंगा तो ये क्यों बोला, ये क्यों लाया बीच में? मेरी जिम्मेदारी थी मुझे बताने की। जी। तुमने क्यों लाई बात? तुमने क्यों बात लाई इधर उधर खलते में बात करने की? वो मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे बताना था, तुम्हें थोड़ी बताना था। सुनो अपना खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ। मैं इसलिए बीच में लाया, तुमने कहा बाद में, तुमने कहा बाद में बताऊंगा। हाँ तो मैं ना बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना। हाँ मैं बोला था ना बताने के लिए, मैं नहीं बताया ऐसा तो नहीं। हाँ तो मैं बताऊंगा ना, तो मेरी बारी में मैं बताता। तुमने क्यों खलते में बात की? ये नहीं वो नहीं, मैंने तुमसे अभी भी टाइम है, मौजूद के रिलेटेड जो मैंने सवाल किए हैं, 2 मिनट समय दे रहा, बोलो। आप गुफ्तगू लिए रेडी है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप छोटे जो हमारे आलिम है उनके साथ आपका ऐसा हाल हो गया, तो बड़े आलिम के साथ क्या होगा ना। छोटे के साथ आपका हालत खराब हो जाए, मौजूद से आप देखिए 1 लाख भाई, आप मुझसे देखो 2 मिनट रुको, बोलने का मौका दीजिए। आप 2 मिनट में बात करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं अभी तक बोल रहा था, अब मैं बाद में बता दूंगा, बता दूंगा। अभी तस्लीम किया, मैं अपनी बारे में बता दूंगा। तो कौन सा सच है? तुमने कहा मैंने कहा था अखलाक भाई के बाद में बता दूंगा। अभी तुमने तस्लीम किया, मेरी बारी है, बोलता हूँ मैं। तो बोल तो रहा हूँ ना, मेरी बारी आएगी तो मैं बोलूंगा ना। तू क्यों बोल रहा है बीच में कि ये वो नहीं है? मैं तो बोल दिया, तो मेरी बारी मैं बोल दूंगा, उससे तुमको क्या लेना देना यार? तुम आ जाओ अपने मौजू पे, मैं पूरा समय दे रहा हूँ अपने देखिए खुदा कदम, ये जिंदगी भर ये रगड़ता रहेगा, ये अपने किताब पर आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा। मैं अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, ये मर जाएगा अली असगर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुले तौर पर मैं मोबाइल का चैलेंज कर रहा हूँ, और कोई भी देखो गाली गलौज पर आ गए। देखिए बदतमीजी की ना, देखिए बदतमीजी किया ना इसने, देखिए बदतमीजी किया ना इसने। शिकत कितनी हो बताइए? नेट पे जाएगी, नेट पे जाएगी, सारे लोग सुनेंगे और इन लोगों को टूकेंगे। अरे जिंदगी भर कह रहा हूँ, खुदा कसम ये मोबाइल मुझसे कर नहीं सकता है। खुदा कसम कह रहा हूँ कि दुनिया देवबंदी किसी को भी लेकर आओ पकड़ के, 1 लाख भाई ढूंढ डालो पूरे देवबंदियत में, पूरे देवबंदियत का नंबर छान मारो, कोई भी लेकर आओ। ये तो बेचारा एक झोला छाप इंसान है, क्या इसको लेकर आते हो? मोबाइल का नाम इनके कब पिछवाड़े से पीला हो गया पैजामा इसका। उनकी हैसियत भी समझ में आ गई हमको, समझ में आ गई ना इसको? मोबाइल का चैलेंज से कहते इसके पैजामा गीला हो गया, खलते मवाद किसने, समझ में आ गया ना? हाँ अली असगर देवबंदी, अली असगर देवबंदी सुन रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, छोटे अगर कोई आलिम के सामने आपकी ऐसे हालत खराब हो जा रही, तो बड़े आलिम पे लाऊंगा तो आपके आगे से गीला, पीछे से पीला हो जाएगा। हाँ। तो क्या हालत खराब हुई मेरी? देखिए आप मौजूद, आप तो हकी जा रही, इसी आप ऐसे समझ आ रहा ना। कौन सा मौजूद? आप जो मौजूद बतला रहे उसी मौजूद को आप देखिए ना। वो बोले 2 मिनट हम बोलेंगे, 2 मिनट आप बोलेंगे, लेकिन आप जहाँ बात ना दे रहे, ये बात क्यों बोले, वो बात क्यों बोले? आपके बड़े मुनाजिर और आपके आलिम सादिक सुरकुत, जब उसने कहा बाद में बता दूंगा, और जब मैं वही बात पूछ रहा हूँ बताओ पहले, वही बात जो मौजूद में तय है, शराई में तय है, वो तो मेरा रूल मैटर है ना। हेलो नहीं, असल में क्या है, वो डर रहा है कि मैं बताऊं कि मैं आलिम, अगर वो बोल दे आलिम नहीं हो तो तुम रुसवा हो जाओगे, तुम बड़े आलिम समझते हो, और चलिए अभी बात कीजिए, आलिम हो तो पकड़ करूंगा उसकी। असगर साहब, अरे यार आलिम कह रहे, आलिम की बात उसमें ठूसे जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई वो हमारा मीटर है, हम उसको बता देंगे, बाद में हमने बोल दिया। अब तुमने खलते मवाद की, बदतमीजी की, मौजूद हटा, आप देखो गाली गलौज मुझसे करा, देख लीजिए यही औकात है देवबंदी की, यही बस देख लो, यही औकात है। जब मैंने कह दिया था कि जब मैं बोल दूंगा, तुमने खलते मवाद की, मैंने तुमसे पहले कहा था कि अपने मौजू के रिलेटेड बात करना। जब मैंने कहा था कि इस बात पर मुबाइला कर लो मुझसे कि तुम्हारे हवाले झूठे हैं, तो तुमने क्यों नहीं किए? मौजू के रिलेटेड क्यों नहीं तुमने बातें की? खलते मवाद क्यों किया? तुमने कहा कि मैं बता दूं, तू क्यों बताने वाला है? कौन बताएगा तू? जब मैंने कह दिया मैं बोल दूंगा, बता दूंगा, तो वहां से बात खत्म। खलते मवाद कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है तू, हाँ? हाया नहीं तुझे बेवकूफ, बेशरम, हाँ? हाया नहीं तुझे? तू क्यों बताएगा?
जब मैंने बोला था मैं बताऊं, आज आपने अपने मौजू पर आ जा, अपने मौजू पर आ जा, अपने हवाले पर। मेरी हालत में तेरी खराब हो गई, तेरी। अपने हवाले पर आ जा, अपने हवाले पर, अपने हवाले पर आ जा। 2 मिनट बोलो, 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, 5 में बोला, लेकिन अपने हवाले पर आ जा। जी जी अपने मौजू पर आना, हिलना नहीं कहीं से, कहीं से भी हिलना नहीं। मैं पूरा मौका दूंगा। मैं अपने शराइत के अंदर ही हूँ, शराइत के बाहर। हाँ, शराइत के अंदर है तो मौजू पर आ। जो मैंने कहा था, तूने खुद कहा था कि अगर से मौजू से हट के बात करेगा तो शिकत हो जाएगी, तो मौजू से हटना नहीं। तू डर रहा है, तू डर रहा है बात करने से। मुझे कह रहा है, देखो डर रहा है। मोबाइल के चले मैं कर रहा हूँ, डर मैं रहा। तो बोल ना, मौजू से बात कर। हाँ, मौजू पर बात कर, मौजू पर। जो मैंने कहा है, मेरा दावा है कि तू झूठा है, मेरा दावा है। मैं तो मोबाइल का चैलेंज करो, बोल। हाँ सामीन, इसने मुझे 2 मिनट ठीक है, और एक कि मौजू पे बात करो। तो शराइत से बात तय हुई थी कि उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि अली असगर ने साजिद करके कुछ झूठा बोला है, जबकि शुरू में मेरा ये दावा ही नहीं है कि झूठा है। दावा उसका है, ठीक है। दावा क्या है कि मैंने क्या हवाला भेजा, तो हवाला क्या भेजा, हवाला का नाम उसने नहीं लिया, ठीक है। अब जब उसने शुरू में बात कहा है कि उसका अखलाक समझता कि बड़ा आलिम है, मैंने वो तस्वीर कहा था कि मैं बाद में बता दूंगा, तो बाद में तो हुआ ना। मैं कह रहा हूँ कि अपना आलिम वाला साबित करो, तुम आलिम हो, तो ये बाद में मैं पूछा। वो बोल रहा है कि तो मैं बाद में मेरी बारी में बता दूंगा, तो वो पहले बोलना था। तुम बोला कि मैं अखलाक भाई को बता दूंगा, पहले बोला कि जब तुम्हारी पकड़ की बोला मैं बाद में बता दूंगा, तो बाद में बताओगे, बाद में तुम्हारी बारी आएगी। तो 2 मरतबा खर्च मुबारक ने किए है, पहली बात। दूसरी बात ये है, इसने शर्त को मंजूर किया है, मंजूर करने के बाद भी बीच में 2 मरतबा बोला है, शिकायत इसकी हो चुकी है, शिकायत हो चुकी है। मैंने झूठा कब कहा, उसको किस बात से कहा, वो उससे दलील देगा, ठीक है। उससे बात करेंगे। मौजूद से खुद भाग रहा है और अखलाक बोल रहा है कि मैं डर रहा हूँ, तुम्हारे मुनासिब के औकात है, मुझसे बात करेगा। 2 मिनट तय करने के बाद बीच में 2 मरतबा बोला, मैं खामोश रहता हूँ, ये अली असगर है, दलाइल से बात करेगा। तो शराइत की बात तय है, सबसे पहले तुम दावा पेश करोगे और अपने दावा पर दलील दोगे तुम, और हुक्म लगाओगे उसके ऊपर। अभी तक तुमने दावा नहीं पेश किया और हुक्म भी नहीं लगाया, दलील भी तुमने नहीं दी, और दलील जो भेजोगे तुम पढ़कर सुनाओगे। ये बात तय है, तुम्हारी दलील कहाँ है? हवा मंसूरा कर दूंगा, क्या है तुम्हारी? तो पहले सबसे बड़ी बात है, तुम अपनी बारी में अपने आलिम के मुताबिक क्या तुम बड़े आलिम हो, दलील देना। तुम आलिम कैसे बन गए, कब से बन गए? चलो 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, खामोश हो जाओ। 2 मिनट हो गया, अब खामोश हो। देखिए सामने आता है, इससे मौजूद से रिलेटेड कोई बात नहीं कि मैंने इसके हवाले के मुतालिक पूछा था कि तेरे हवाले सच्चे है झूठे है। मैंने इससे मोबाइल का चैलेंज क्यों किया, क्यों नहीं कह रहा अपने हवाले सच्चे है? बोला नहीं इसने अपना व्हाट्सएप लग रहा है चेक किया नहीं, इसने व्हाट्सएप चेक किया नहीं, सिर्फ ये डिंगे मारता रहता है, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता रहता है। इसको कहना चाहिए कि मेरे हवाले सच्चे है, मैं तो मोबाइल करने की चैलेंज हूँ, चैलेंज तेरा कबूल करता हूँ। नहीं किया इसने। इसके पर्सनल में मैंने हवाला भेज दिया अलबरान कातिया का, जिसमें साफ तौर पे मौजूद है, लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ठीक है। और ये हमारा अकीदा, हाँ ये हमारा अकीदा बना के पेश करता है, वीडियो भी इसने डाली है मेरे ताल्लुक से, ठीक है, कि ये सादिक बरेलवी कहता है, इसका हम लोग बरेलवी का अकीदा है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं। सबसे बड़ा झूठ ये मैंने पकड़ा। सुबह में जो आपने वॉइस भेजी थी, इसने कहा था कि ये भाग गया था, तो उसके मुतालिक, और इसने झूठ बोला कि बगैर बताया था। तो यहाँ से मैं पूरा खुलासा करता हूँ, इसने मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा था 3 साल से, ठीक है, और ये कहता झूठ बोला था इसने कि बगैर, मैं कैसे फोन कर, नहीं हुआ भी समय, इसने बगैर बोले कैसे आऊँगा, जब नंबर ब्लॉक खुलेगा तभी तो आऊँगा, पहला। दूसरा इसका झूठ कि इसने पता गलत दिया था, ठीक है। मैं 10 किलोमीटर पहले का पता दिया था, मैं ढूंढते ढूंढते पहुंचा था, मेरे को आधा दिन लगा था इसके घर पहुंचने में। सबसे बड़ा झूठ इसने खुद बोला, ठीक है। और इसने कहा था कि ये भाग गया था। मैं कहता हूँ लानतुल्लिल काज़िबीन, तेरे अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद तेरे सदर के वहाँ 1 घंटा हम लोग बैठे रहे, घंटा। अब तू आ जा अपने मौजू पर, अपने दावे के मुतालिक बात करो, तुम्हारा दावा सच्चा है या झूठा है। तुमने अभी व्हाट्सएप चेक किया नहीं, भेज दिया मैंने, चलो बोलो। सामिल ये बोल रहा है कि मैं उसके वहाँ गया था, ऐसा हुआ, खुद मौजूद से हटा। अखलाक तुम साबित करोगे, ये जो यहाँ के बारे में बात किया उसने, ये बोल रहा है कि मौजूद से हटना हुआ, मैं शराइत के मुताबिक बात किया। उसने कहा था आगे बताऊंगा, अभी अपने बारे में नहीं साबित किया इसने, तो आगे में की जाहिर है, भागा ना खुद अपने दावे से भागा कि मैं सब अपनी बारे में बताऊंगा, अपने दावे से भागा ये, और मौजूद से खुद हटा कि वहाँ गया था, ऐसा हुआ। सामीन
सबसे बड़ा झूठा ये है कि जब यहाँ पे जलालुद्दीन को लेकर आया था, मौजूद से चढ़ा है बराबर, तो चोरी छुप के आया, और चोरी छुप के आया यहाँ के जो साथी को लेकर आया था, नमाज का वक्त था, नमाज जैसे मैंने खड़ा हुआ, शराइत में बात तय हो गई मशवरे में, जलालुद्दीन से मैंने कहा कि असर की नमाज पढ़ के शराइत तय होगी और मुनाजरा करेंगे। जलालुद्दीन ने कहा ठीक है, हम वजू खाना में बैठेंगे, बात तय हो गई। जैसे ही मैं मुसल्ले पे खड़ा हुआ, जलालुद्दीन ये सादिक रजा भाग गया उसके आदमियों को लेकर के, और भागने के बाद झूठ क्या बोला इसने, दूसरे दिन वीडियो बनाकर भेजा कि जलालुद्दीन अली असगर देवबंदी की मस्जिद में जैसा ही गया, अली असगर वहां से ही भागा। तुम्हारा झूठा है, तुम झूठे हो, हम साबित कर दिए मैं, ठीक है, तुमने वीडियो बनाया कि नहीं, तुमने टाइटल लिखा कि नहीं, अली असगर वहां से ही भागा, तो झूठा तुम साबित हुए और भाग गया। भागने के बाद यहाँ से जब भागा, हमने सलाम फिरा दुआ के बाद जब तलाश किए तो नहीं मिला, और बता के भी नहीं गए हम कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ से जाने के बाद सामीन हमारे साथी ने खाते फोन लगाया 4-5 मरतबा, फोन नहीं उठाया। हम फोन इसलिए किए थे कि कहाँ पे गया वो, उसको हम पकड़ें और उसकी धज्जियां उड़ाएं, उसके अकाई की धज्जियां उड़ाएं। लेकिन ये झूठे लोग हैं और डरपोक हैं, इसलिए फोन भी नहीं उठाया, बताए भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और फिर कहाँ गया वो, लंबी लंबी तकलीफ, झूठे बहुत, वहां से आयत गलत पड़ा कुरान की, जैसे सूरह तौबा की आयत गलत पड़ा इसने, फिर वहां से भाग गया। फिर दूसरी मतलब आया, इतना जलील हुआ कि मस्जिद में पकड़ाया, उसके लोगों ने उसको पकड़ करके वहां की वीडियो डिलीट कराई और उसी रात भगाया उसको, और यहाँ पे आइंदा यहाँ पे ना आना। चलो हो गया पूरा 2 मिनट हो गया, आप पूरा 2 मिनट हो गया, मैं बात करता हूँ, हो गया पूरा 2 मिनट, हो गया पूरा 2 मिनट, पूरा 2 मिनट हो गया, मैं बात कर रहा हूँ, पूरा 2 मिनट हो गया, मैं घड़ी देख रहा हूँ, पूरा 2 मिनट हो गया, घड़ी देख रहा हूँ मैं, 24 से चालू करे 26 हो रहा है। हाँ सामने नाज़रीन, इसने देखिए मुझसे कहा कि मैं मौजू से भाग गया, हालांकि ये मौजू खुद मौजू से भागा। मैंने जो ऑडियोज मुझे भेजी गई थी उस मौजू का उस ऑडियो को मैंने जवाब दिया है कि अली असगर ने मुझ पर झूठ बोला कि मैं भागा था, हालांकि मैं इसके सदर के घर पे बैठा रहा 1 घंटा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने इस रिकॉर्डिंग को भी तेरे पर्सनल पे मैंने भेजा था, तूने खुद सुना था। तेरे सदर के हम लोग 1 घंटा बैठे रहे, तेरे सदर ने बोला था भाई अली असगर अब ऐसा नहीं करेगा, मुनाजरा नहीं करेगा, तकरीबन तू 10 महीने गायब रहा, क्या मालूम कितने, ये मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन तो कुछ महीना गायब रहा। देवबंदी खंडर पर तेरा चैनल बंद हो गया था और उसके बाद में जो है फिर बाद में आने लगा, ठीक है। मुझसे कह रहा है भागा, तेरे साथ फिर बीच में बोला, मौजू नहीं बदल रहा हूँ मैं, सिर्फ उसकी सफाई दे रहा हूँ जो तूने सुबह बोला था। अब मैंने मौजू यही है कि तेरे जो हवाले हैं उस हवाले पर मुझसे मोबाइल आकर, मौजू तो यही है, तूने खलते मबाज किए, मैंने उस ऑडियो की सफाई में दी थी, जो सुबह में मुझे 5-6 मिनट की ऑडियो आई थी, तो मैंने वहाँ सफाई दी कि ये कह रहा है कि झूठा है, मैं भागा था। तू खुद दिल में छुपा हुआ था, तेरे मोहल्ले में आया था, तुझे बाहर निकलना चाहिए था, दुल्हन बन के घुसा हुआ था घर के अंदर में, हाँ। और मुझे कह रहा है तेरे एरिया में तेरे मस्जिद के सदर के लोगों ने हमको बाहर किया, तू दुल्हन बन के बैठा था घर के अंदर में, अब क्या बार घुसते मस्जिद में, है आया नहीं तुझे, इतनी दूर से तेरे वहाँ तू घुस के बैठा हुआ है दुल्हन की जैसा, और फिर हमें बोल रहा है कि भाग गया। अबे तू बाहर निकलेगा कब, कि तू कुछ और बन गया था, हाँ तुझे बाहर निकलना चाहिए था ना, तेरे सदर ने तो हमको बाहर किया था ना, या अपने आप बाहर हुए थे, और तेरे सदर ने सारी बातें कही, उस रिकॉर्डिंग में मौजूद है जो मैं तुझे भेज भी दिया था। ये कह रहा भागा, मदद के हमको तो अच्छे से भेजा गया, अब तुम अपने उस पर आ जाओ, हाँ तुम अपने उस पर आ जाओ, मैंने जो तुम्हारे हवाले के साथ मैंने जो दावा किया है, हाँ ठीक है, अपने दावे पर बात करो, जो मैंने दावा किया मैंने तुम्हारे पर्सनल हवाले भेज दिया, ठीक है बोलो। तुमने पहली बात इसने बोला कि तुम बाहर क्यों नहीं निकले, बाहर कहा थे, क्यों निकलूं, तुम कहाँ भाग गए, पता नहीं चला, जब आए तुम छुप कर आए, चोर के तरह किसके वहां आए और कहाँ गए पता नहीं चला, तो बाहर क्या करूं मैं, बाहर क्या करूं, तुम्हारा मुद्दे को तलाश करूं मैं, तुम बता के नहीं, पहली बात जब बता के नहीं गए कहाँ तलाश करूं मैं, इतना बड़ा गाँव के अंदर, और मुझे बोल रहा है बाहर क्यों निकले, खुद भागे उस जिले के करके, झूठ बोला है कि अली से वहां से भागा, इसलिए बड़े झूठे हैं लोग, पकड़ कर रहा हूँ उसे बात है, खुद मौजूद बदल रहा है सामने, और इसने कहा तुम्हारे हवाले झूठे हैं, यानी हवाला नहीं हवाले, यानी कई हवाले आ गए उसके अंदर। तो अब मैं बता को कि हवाले पर मैंने हवाला भेजा है हुसामुल हरमैन पे, ठीक है, हुसामुल हरमैन में झूठा हूं मैं, अब साबित करेगा तू। हुसामुल हरमैन में इसके मुद्दत में लिखा है सफा नंबर 26 पर कि गैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है,
ऐसा तो हर बच्चे, हर पागल, बल्कि हर जानवर, हर चार पाए को हासिल है। तो लफ्ज़े जैसा, लफ्ज़े जैसा, ये जुमला और ऐसा दोनों जुमला तुम साबित कर दोगे हिफ्जुल ईमान से। मैं कह रहा हूँ तुम भी झूठे हो, तुम्हारा मुजद्दिद भी झूठा है। तुम्हारा मुजद्दिद ने लफ्ज़े जैसा बढ़ाया वहां पे, जबकि हिफ्जुल ईमान में लफ्ज़े जैसा नहीं है। मैंने हवाला भेज दिया है। अब तुम साबित करोगे कि हिफ्जुल ईमान में जैसा लफ्ज़ है तो मैं झूठा, अगर साबित नहीं कर पाए तुम्हारे मुजद्दिद झूठा। तुम्हारा अखलाक बोलते हैं ना कि हमारे छोटे के सामने बात कर नहीं पाता है, बड़ा आलिम को लेकर आए। अपनी बारी में तुमने कहा था बाद में खुलासा कर दूं तुम बड़े आलिम हो, 2 टर्म तुमको दिया, अपनी बारी में तुमने बताया नहीं तुम बड़े आलिम कैसे बन गए 2 दिन में। ठीक है, तो तुम साबित करोगे, अपनी बारे में बोलती और तुम क्या हो, भागता क्यों है? तुम्हारे पर्सन में हवाला का, और तुमको झूठा साबित किया। तुम्हारे मुजद्दिद तुमने कहा हवाले झूठे भेजता है, हवाले, एक हवाले की बात तुमने नहीं की है, तुम्हें हवाले की बात, कई हवाले आ गए। तो अब मैंने एक हवाला भेजा हुतामुल हरम का, तुम्हारे धर्म का जो है सबसे कतईयात में से एक किताब, फर्ज ऐन है इसको मानना, नहीं मानो हो गया टाइम, हो गया। तामिल नाज़रीन देखिए मौजूद छोड़कर अब मैं इसका जवाब देने लगा हूँ। तामिल नाज़रीन देखिए कैसे अपने हवाले से भागा। ठीक है, अभी तक उसे पढ़ाने का को हाथ तक नहीं लगाया। अब मैं इसका जवाब देने लगा हूँ। कह रहा है कि ये हिफ्जुल ईमान में लफ्ज़ जैसा दिखाओ, तो तेरी अगर आंखों में मोतिया भी नहीं हुआ है तो नीचे की इबारत पढ़, उसमें क्या लिखा है, इल्मे गैब की सॉरी जो हिफ्जुल ईमान की इबारत है पूरी नकल की गई है कि नहीं, कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया है ना, ये पूरी इबारत है या नहीं है, देख उस पर पूरी इबारत मौजूद है। ठीक है, और वहाँ पर आला हज़रत ताला ने तशरीह की है। ठीक है, उसमें तशरीह की है। और जैसे कि मैंने तुझसे पहले कहा था कि तेरे हवाले झूठे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं 20 हवाले देने के लिए तैयार हूँ, तू इस पर मुबाहिला कर ले। मैं कह रहा हूँ 150 तेरे खिलाफ वीडियो बनेगी, 150 हवाला देने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ 150 तू इस बात पे खाली सिर्फ बात कर ले कि अब तू खुद सच्चा है, तू किधर भागेगा, तू अपने मुतालिक बात करना, अपने मुतालिक बात क्यों नहीं करता कि तू सच्चा है, तू क्यों नहीं अपने आप को सच्चा मानता है, तो मुबाहिला क्यों नहीं कर लेता है, तू क्यों कभी हुतामुल हरमैन पे जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, मुझे कह रहा है कि मैं भाग रहा हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि मौजू से हट के बात नहीं करना है, मौजू पर ही बात करना है। तू सिर्फ हाँ या ना बता कि तू सच्चा है या नहीं। अगर तू सच्चा है तो मोबाइल के लिए तैयार हो जा, बस बात खत्म हो जानी थी। मैं भी फौरन तैयार हो जाता, ना तुमसे कहता कि ये किताब पेश करो, ना मैं कोई किताब पेश करता, ना मैं किधर जाता, ना मैं उधर जाता। तुझे ही मालूम है कि तू मरेगा अली असगर, और तू मरेगा मेरे साथ में ही मुबाइला करके तू मरेगा। ये 3री मरतबा मैंने तुझे मुबाइला का चैलेंज किया और 3री मरतबा भाग रहा है, ये 3री मरतबा तू भाग रहा है। तुझे भी याद है 6 महीने के अंदर में मैंने 3री मरतबा तुझे मोबाइल का चैलेंज किया और हर बार तू इधर उधर भाग रहा है। तेरे हवाले कोई काम नहीं देंगे, क्योंकि तू अगर अपने आप को सच्चा कहता है तो हाँ या ना जवाब दिया। मैंने शुरू में पहले ही टर्न में कही थी। ठीक है, अब कोई क्या समझता है वो उनका मसला है। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि मैं फला यह नहीं हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, ये खलते मबाद करेगा, मैं पहले बता दूँ। देखो 1 लाख भाई, मैं आलिम नहीं, मैं गैर आलिम हूँ। ठीक है, ये खलते मबाद बीच में फिर करेगा, ये खलते मबाद फिर करेगा, टोकेगा कि मैंने जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। मैं अपने हर आइडियो में कहता हूँ मैं आलिम नहीं हूँ, किसी में मैंने नहीं कहा। ये खलते मबाद करेगा। अब मैं इसे बार बार कह रहा हूँ कि तू अपने आप को सच्चा कहता है, तू अपने दावे पर मुबाइला कर ले। हाँ, तो अपने दावे पर मुबाइला कर ले, चल कर। हाँ, पूरा समय दे रहा हूँ। हाँ सामीन, मैं इससे मुबाइला के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं सादिक रजा से मुबाइला के लिए तैयार हूँ। जाहिल आलिम नहीं है, और अखलाक साहब जो अभी तक गलत फिल्म में थे उसको बड़ा आलिम समझ रहे थे, इसकी हालत देख रहे हैं। इसमें हमने बड़ा आलिम कहाँ बोला, बड़ा आलिम कहाँ बोला का। और इसमें जो जैसा लफ्ज लिखा है तो सादिक रजा ने कहा कि उसके आला हजरत ने तशरीह की है। तो मेरा सवाल ये है, क्या तशरीह करने में तुम्हारा आला हजरत आजाद है कि झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। जो लफ्ज वहां पे नहीं है उस लफ्ज को वहां लगा करके हुक्म लगा दे और फिरकाए वहाबिया शैतानिया कह दे। लफ्ज जैसा लगा करके वहां लिखा है वहाबिया शैतानी के बड़ों में एक और शख्स उसका नाम लिखा है, और गाली भी दी, इसने बहुत बदतरीन गाली दी है, दुम लिखा है। ठीक है, इससे मुतद्दिद है। तो सामीन, यहाँ पे लिखा है जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ऐसा तो हर बच्चे। तो लफ्ज जैसा ईमान नहीं है। हवाले की मैं मौजूद हूँ, हवाले बात कर रहा था ना, हवाले में दिया। तो तुमने कहा कि तशरीह की है, तो क्या तुम्हारा आला हजरत इतना बड़ा हो गया कि उसको झूठ बोलने की आजादी है? तशरीह में झूठ बोल जाए, फिरेबकारी करे, धोखा करे,
हैं, तो तुम ये सीखोगे हाँ तशरीह करने में झूठ बोल सकते हैं, बात समझोगे। दूसरी बात, मैंने एक हवाला दिया है, ये अजहरिया रशीदिया शरा मुनाज़िरा रशीदिया, तुम्हारा आलिम है अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद मुमताज अशरफी। उसने लिखा है कि मुद्दई अपने दावों पर दलील अव्वल को छोड़कर दलील सानी से तमस्सुक कर सकता है। मुद्दई अपने दावों पर दलील अव्वल को छोड़कर दलील सानी से तमस्सुक कर सकता है। मैंने जो हुसामुल हरमैन का हवाला दिया है ना तुम्हारे घर के उसूल के मुताबिक, मैं तुमको पर्सनल भेज दिया हूँ, पहले भेज रहा हूँ, बाद में बात कर रहा हूँ। ये अली असगर है, दलाइल से बात करता है। अब अखलाक को पता चलेगा छोटा कौन है बड़ा कौन है। ठीक है सामी, तो मैंने अब तुमको हुसामुल हरमैन का हवाला दिया, ऐसी किताब जो तुम्हारे धर्म में सबसे अहम किताबें कतइयात में से है, उसका मानना फर्ज है, इनकार करने वाला काफिर है। उस किताब के अंदर झूठ बोला है, लफ्ज़ जैसे लिखा है, और तुम कह रहे हो कि तशरीह की है, तो तशरीह करने में झूठ बोल सकता है तुम्हारा मुजद्दिद? जवाब इसका दोगे, भागना मत। ठीक है, और मैंने ये हवाला क्यों दिया? ये हवाला इसलिए दिया तुम्हारे उसूल के मुताबिक है कि मुद्दाई दलील अव्वल को छोड़ सकता है। ठीक है, तुमने क्यों कि तुमने हवाले का नाम लिया, हवाला नहीं बोला तुमने, हवाले। ये हवाले में हुसामुल हरमैन भी आ गया, उसी को साबित कर रहा हूं, तुम्हारे सबसे बड़ी किताब है। अब मैं क्या किताब बताऊंगा नहीं, अभी तुम्हारी सबसे बड़ी किताब है जो कतइयात में से है। इसका इनकार करना कुफ्र है, इसका इनकार करना काफिर है, फर्ज आइन है मानना। ठीक है, अब मैं दलील दे दिया हूँ, तुम कहोगे कि तुम्हारा मुजद्दिद झूठ बोलने पर आजाद है, तो साबित करो उसको। और मैंने उसूल से और दलील पेश किया है, हुसामुल हरमैन को जो हवाला दिया ना तुम्हारे से उसूल से मैंने साबित किया है कि वो हवाला तो उसी वालों बात कर सकता हूँ मैं, तुम भाग नहीं सकते वहाँ से। चलो ठीक है सामीन हजरात, जरा गौर फरमाइए, आप इखलाक में भी सुनेंगे। इसने शुरू में ही कैद लगाई थी, शर्त रखी थी कि मौजू से हटना शिकस्त की अलामत है। ठीक है, शिकस्त हो जाएगी उसकी। इसने शुरू में शर्त रखी थी या नहीं रखी थी, हाँ या ना जवाब दीजिएगा। ठीक है, इतने शुरू में शर्त रखी थी अगर जो मौजू से हटेगा उसकी शिकस्त, ये शर्त में मौजूद था। दूसरी किताब पेश करके इसके शर्त थे अपनी शिकस्त, ये शर्त थे शिकस्त किया या नहीं किया, इसकी शिकस्त हुई या नहीं, इसका बैत का जवाब दीजिएगा इखलाक भाई, और ये देवबंदी भी जवाब देगा। अब ये कह रहा है कि भाई उसका जवाब देना मुजद्दिद का झूठा था, तो तेरे थानवी ने इस बात को कबूल खुद किया है, कई किताब मौजूद है कि हम पर उस पर जो फतवे लगाए इश्क रसूल की बिना पर लगाए। मैं हवाले देता हूँ, उसकी 10 किताब में मौजूद है कि इसके देवबंदी लोगों ने मुसलमान माना है, किताबुल नवाजिल में भी माना है। ठीक है, मुसलमान माना है। ये कहता है झूठा है, तो 150 साल से जो फतवे लगे थे इसके जो मुजद्दिद थे, इसके अकाबिर थे, वो क्या भांग पे के सोए थे कि इन्होंने अल्लाह ताला ने झूठ बोला है? दारू पे के सोए थे सब कि ये बदफेली कर रहे थे? क्या कर रहे थे इनके मुजद्दिद लोग? 1943 में थानवी मरा था, 1921 में अल्लाह ताला ने विसाल किए थे, 23 साल तक जिंदा रहा, लेकिन उस मरदूद ने जबान खोली नहीं, खोली जबान नहीं। क्यों? उसको मालूम था। मैंने इसके प्रसल पर हवाला भेज दिया है, इसने खुद लिखा है जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 337 पर क्या लिखते हैं, कहता है कि तहज़ुर पर जब मौलाना फतवे लगे तो जवाब नहीं दिया, फरमाया कि काफिर से मुसलमान होने का तरीका बड़ा तो सुना है। ठीक है, तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आप को काफिर माना है, नानूती ने कलमा भी पढ़ा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि झूठे, तो झूठा तो तेरा यहाँ पे तेरे अकाबिर चारों हो रहे हैं अपने आप को काफिर मान के, तेरे बकौल। ठीक है, अब मैंने तुझसे कहा था कि इसने कहा था मैं मोबाइल का चैलेंज कबूल किया, इसने सिर्फ कह दिया, लेकिन इसने मेरे मोबाइल का चैलेंज का कबूल करके मोबाइला किया नहीं। इसने सुना ना, आपने नहीं किया इसने मोबाइला, सिर्फ ये गोल गोल जिंदगी भर घूमता रहेगा। ये इसकी बदकिस्मती देखिए, जिंदगी भर अपने अकाबिरीन के दिफा में ये मर जाएगा, सड़ जाएगा, कोई इसको पूछेगा नहीं, सिर्फ इधर के हवाले उधर, उधर के हवाले इधर। तो ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे हालत में झूठ बोला है, मनमानी तशरीह की है। तेरा थानवी कहाँ था तब? थानवी था कहाँ तब? दारू पी के सोया था वो, और पिया था तो कौन सी दारू पिया था? उसको होश नहीं था? तुझे आज 150 साल में पता चल गया झूठ बोला था? तुझे आज मालूम चल गया? बल्कि तेरी अल मुहन्नत किताब झूठी है, उस पर बात करना चाहे तो अभी बात कर सकता है तू, लेकिन मुझे कहीं जाना नहीं, और तुझे कहीं जाना है। मैं कह रहा हूँ तू इस बात को अपने आप से सिर्फ अपने ही हवाले पर मुआयना कर ले। तूने कहा करता हूँ, तो फिर शुरू करना। कब करेगा तू? इधर के हवाले देकर उधर के हवाले देकर मुजरी करेगा? मोबाइल का प्रोसेस पूरा करो, चलो शुरू करो। हाँ, तो तुमने कहा था मौजूद फरार इख्तियार करने की शर्त में रख दी थी तुमने पहले ही, शिकत हो गई तुम्हारी।
भाई 1 लाख भाई इसने क्या शर्त रखी थी शुरू में बताइए। हाँ जी हम सब समझ रहे इसने हैं। शर्त में इसने क्या रखी थी कि मौजू से हटेगा तो किसी का तो कहा था ही नहीं, कहा था शुरू में इसने। हाँ जी तो मौजू से हटा या नहीं हटा? हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अब काट दो उसका फोन। अब अगली बार वो मोबाइल ऐसे करेंगे, हट गया, ये काट दो, काट दो। हाँ हो गई शिकायत पागल। हाँ वो डालते डालते आसान भी हो रही है। आप काटिए उसका फोन, फिर अगली बार वैसे मोबाइल कल करेंगे, ठीक है? काट दो उसका फोन, हो गया इसका काम, काट दो। जी काट दिए। हाँ काट दिए ना, ठीक है कट गया वो है लाइन पर। नहीं कर दीजिए। हाँ ठीक है, देखिए अभी अजान भी हो रही है। देखिए मैंने शुरू में जब कहा था कि तेरे हवाले झूठे, अपने हवाले पर तू बात कर, ठीक है? जी तो ये अपने हवाले पर आया क्या एक बार भी बताइए? नहीं आया। इसने शुरू में शर्त रखी थी कि मौजू से हटना शिकस्त की दलील होगी, अलामत होगी शिकस्त। फिर इसने खुद कहा कि भैया मौजू से हट सकते हैं, तो 2 जगह हारा। तीसरी मरतबा इसने कहा कि मैं मोबाइल लेकर तैयार हूँ। तैयार हुआ क्या? नहीं तैयार हुआ। चौथी बार इसने कहा था कि हाँ, चौथी बार इसने कहा था कि तुम्हारे हालात ने झूठ बोला है। तो क्या काबिरीन कहाँ थे? तब दारू पी के सोए थे? जी तो झूठा कौन हो रहा है? तो बात जब सुनिए एक बात सुनिए। जब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि जब इंतकाल हुआ तो उसके पास अशरफ अली थानवी के पास एक शख्स आया। जब उनसे कहने लगे इंतकाल होगी तो वो उनके लिए दुआ करने लगे। ठीक है हज़रत? हाँ मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप बोलिए। दुआ करने के बाद बोले कि अगर वो हमें काफिर कहे तो इसकी की बुनियाद पर कहे, अगर वो काफिर नहीं कहते तो खुद काफिर हो जाते, है ना हज़रत? हेलो। हाँ बोलिए मैं सुन रहा, पूरी बात मुकम्मल कीजिए फिर मैं इबारत पढ़ता हूँ। जी हाँ वो उसी इबारत से समझ में आ जाता है कि अगर वो काफिर ही थे, अगर वो काफिर अगर आला से उनको डिक्लेयर नहीं करते तो ना, अगर वो खुद नहीं बोलते तो खुद काफिर हो जाते, खुद वो एहसास कर लिए वहां पर। ठीक है ना हज़रत? जी बिल्कुल सही। अभी अजान हो रही, मैं इबारत नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना? इबारत में अगली बात में बात करिए 9 बजे मुझे कॉल, तो इबारत में पढ़ के ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है आप 9 बजे कॉल करिए, उसमें इबारत पढ़ जाएगी ना जाएगी, दिखाएगी उसकी मक्कारी, ठीक है? अजान हो रही, चले खैर। जी